सनातन धर्म में नागराज इसीलिए तो पूजनीय हैं क्योंकि वो देवादिदेव महादेव के आभूषण हैं। लेकिन सनातन परंपरा में नागों को इसलिए भी पूजा जाता रहा क्योंकि ये व्यक्ति और प्रकृति यानी इंसान और कुदरत के अनोखे रिश्ते का प्रतीक है। बिहार के समस्तीपुर में इस रिश्ते की अनोखी सी तस्वीर दिखाते हैं नागों के मेले की। एक ऐसा मेला जिसकी तस्वीरें जो देखता है हैरान रह जाता है। इस मेले में नदी को नागों को निकाल कर पूजन की अनोखी परंपरा निभाई जाती है। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी तो वहीं बाबा विश्वनाथ की काशी में एक कुंड के लिए मान्यता है कि वो इंसानों को नागलोक से जोड़ता है। गले में सांप, हाथों में सांप, माथे पर सांप, ये संसार का सबसे अनोखा मेला है। बिहार के समस्तीपुर में सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी को सांपों का अद्भुत मेला लगता है। ये मेला लगता है समस्तीपुर जिले के सिंघिया में। इस मेले के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त नदी से सांपों को निकालते हैं, फिर उन सांपों को हाथों और कांधों पर लिपटाए नदी में डुबकी लगाते हैं। यूं तो नाग पंचमी का त्योहार सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाने की परंपरा है, लेकिन समस्तीपुर के सिंघिया में 15 दिन पहले यानी सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी को ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन यहाँ सांपों का ये अनोखा मेला लगता है। मान्यता है कि जो भक्त इस तरह सांपों के साथ नदी में डुबकी लगाते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बिहार के इस क्षेत्र में ये परंपरा 300 साल से निभाई जा रही है। पुश्तैनी से चल रहा है सर, पुश्तैनी से चल रहा है। माता हम लोग को पूर्वज से चल रहा है, क्या वर्षों से भी चल रहा है। हम लोग को जो है जन्म से पहले से भी पूजा हो रहा है। ये नाग पंचमी पूजा जो है ना, हम लोग को साले साल ये नाग पंचमी पूजा मनाया जाता है। डर नहीं लग रहा है? नहीं। क्या है? मेले की शुरुआत में भक्त सिंघिया में मौजूद मां भगवती के मंदिर से पूजा अर्चना कर ढोल ताशों के साथ बूढ़ी गंडक नदी पहुंचते हैं। फिर नदी में भी पूजा अर्चना कर डुबकी लगाते हैं। फिर शुरू हो जाता है नदी से सांपों को निकालने का सिलसिला। परंपरा को निभाने के दौरान नदी से कई प्रजातियों के सांप निकलते हैं। भक्तों का दावा है कि इस परंपरा को निभाते हुए इतने सालों में आज तक किसी भक्त को सांप ने नहीं काटा। श्रद्धालु इसे मां भगवती की कृपा मानते हैं। माता भगवती की कृपा है, ये सब माता की कृपा है। माता की कृपा सब चल रहा है। माता रानी की कृपा से एकदम सब ठीक है। अब किसी को काटेगा कभी ना तो केकरो कुछ नहीं होगा। अगर सांप यहाँ किसी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि परंपरा को निभाते हुए सांपों को किसी तरह का नुकसान न हो। रस्म पूरी होने के बाद नदी से निकाले गए सांपों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया जाता है। ये मेला प्रकृति और इंसान के अनोखे रिश्ते की जीवंत तस्वीर है। कुदरत और इंसान के बीच आस्था और ऊर्जा के लेन देन का यही रिश्ता दिखता है महादेव की काशी में, जहां मौजूद है नागकूप मंदिर। काशी के जैतपुरा में मौजूद इस कुएं को नागकूप यानी नाग का कुआं भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक तक जाता है। मान्यता है कि शेषावतार के वंशज महर्षि पाणिनि ने इसी स्थान पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि ने भी इसी स्थान पर योग सूत्र की रचना की और महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय पर महाभाष्य भी यहीं पर लिखा गया था। इस तीर्थ का बहुत महत्व है। अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए, हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। महर्षि पाणिनि जो खुद स्वयं शेषावतार थे, उन्होंने यहीं पर अपने महाभाष्य की रचना की थी, अन्य ग्रंथों की भी रचना की थी और
यहीं से हमारी जो व्याकरण विद्या है, नव्य व्याकरण पद्धति हो चाहे प्राचीन व्याकरण, सबका मूल जो है ग्रंथ, उसकी रचना यहीं पर हुई थी। कथाओं के अनुसार काशी के इस प्राचीन नागकूप का इतिहास हजारों साल पुराना है। वैसे तो ये कूप किसी आम कुंड की तरह ही नजर आता है, लेकिन इसकी गहराई कितनी है ये आज तक कोई ठीक ठाक जान नहीं पाया। ये दावा किया जाता है कि इस कूप के अंदर 7 कुएं हैं और उनके नीचे भी सीढ़ियों के जरिए रास्ता बना हुआ है जो सीधे नागलोक तक जाता है। जो कारकोटक नाग थे वो इसी मार्ग से नागलोक को गए थे, तो इसलिए ये स्थान नागलोक जाने का मार्ग भी कहा जाता है। नागकूप के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है जिन्हें श्री नागेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। नागकूप में स्थापित नागेश्वर महादेव के दर्शन दुर्लभ हैं। साल में केवल एक बार कुंड की सफाई के दौरान ही भक्तों को इनके दर्शन हो पाते हैं। तो पूरे साल नागकूप मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नागपंचमी के दिन यहाँ दर्शन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नागकूप के दर्शन करने से काल सर्प योग से मुक्ति के साथ ही नागदंश भय से भी मुक्ति मिलती है। आज के दिन नागकूप पे पूजन करने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विष भय नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।